हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, इस वीडियो में हम देखते हैं कि डिक्शनरी और एरे में क्या डिफरेंस होता है स्विफ्ट में। ठीक है, ये बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है और ये फंडामेंटल्स हैं स्विफ्ट के, राइट। तो सबसे पहले मैं डिक्शनरी डिफाइन करके बता देता हूँ। डिक्शनरी यही होता है की वैल्यू पेयर्स। ओके, हम डेटा को की और वैल्यू पेयर्स में हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। और एरे होता है सीक्वेंस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। सिमिलर काइंड ऑफ डेटा मीन्स अब वो टाइप इंट भी हो सकता है, टाइप स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार यार एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं सबसे पहले एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। तो वेर माई डिक्शनरी, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसके अंदर मैं वन को असाइन कर देता हूँ अमित। ठीक है, मैं अभी ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं एक बार बना लेता हूँ। ठीक है, स्वप्निल भी दे देते हैं यार। ठीक है, तो अब ये डिक्शनरी कैसे हुआ। मैंने एक की बनाई इंटीजर टाइप की, मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया है, ये ऑटो इन्फर हो जाएगा। जो मेरी की होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, 1 2 मैंने दे रखा है, और जो मेरी वैल्यू होगी वो हो सकती है, वो होगी हमारी स्ट्रिंग टाइप की। अब अगर मैं ट्राई करूं कि अपनी की मैं स्ट्रिंग टाइप की कर दूं और वैल्यू कर दूं इंटीजर टाइप की, सपोज अंकित ऑफ टाइप 5। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या आया, हेट्रोजेनस कलेक्शन लिटरल कुड ओनली बी इन्फर टू एनी हैशेबल एनी। और ये काफ़ी लंबा सा एरर है, ऐड एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेशन इफ दिस इज इंटेंशनल। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि आपने पहले की बनाई इंटीजर टाइप की, लेकिन बाद में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया। आपने दूसरी एक वैल्यू दी जो कि थी हमारी, की हमारी थी स्ट्रिंग टाइप की और वैल्यू थी इंटीजर टाइप की। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो ये एरर चला गया। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिक्शनरी। अब अगर मैं इसको टाइप, मुझे इसका चेक करना होगा, तो प्रिंट टाइप ऑफ माय डिक्शनरी। ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, अब इसको जब हमने रन कराया तो हम देख सकते हैं कि ये टाइप इसका जो था वो था डिक्शनरी। ठीक है, जिसकी की है इंटीजर टाइप की और वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप की, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा था, राइट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अगर मुझे अपने डिक्शनरी की कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ करो इसको काट देते हैं यहाँ से, कट जा भाई। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। टाइप हमने चेक कर लिया, प्रिंट। ठीक, माई डिक्शनरी, ध्यान से देखना है यहाँ पे, माई डिक्शनरी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, और हमारा जाएगा 1। तो मैंने यहाँ पे की पास कर दी। ठीक है, स्ट्रिंग टू एनी। ठीक है, जाने देते हैं इसको, ये वार्निंग है, बाद में देखते हैं इसे। ठीक है, माई डिक्शनरी टू 1, मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे की पास करी माई डिक्शनरी में। इसको रन कराते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ हमारी जो की 1 थी उस पे अमित था। ठीक है, बट जब हमने प्रिंट कराया तो इसने ऑप्शनल प्रिंट किया, ऑप्शनल अमित। ऐसा क्यों किया। स्विफ्ट कहता है कि मैं जो की ले रहा हूँ, जैसे जब मैं प्रिंट में मैंने माई डिक्शनरी में 1 पास किया, तो इसमें वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो वॉट इन इन केस अगर वैल्यू नहीं है तो प्रिंट के पास कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट था। अगर हम बहुत बड़ी कोई ऐप लिख रहे हैं तो वहाँ पे अगर मैं किसी डिक्शनरी से वैल्यू ले रहा हूँ और वैल्यू नहीं मिली तो वहाँ पे ऐप क्रैश कर सकती है। तो वहाँ पे स्विफ्ट क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली इसे ऑप्शनल बना देता है कि वैल्यू आई तो यूज़ हो जाएगी, नहीं आई तो नील आ जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट ऐप क्रैश नहीं होगी, वी कैन हैंडल दैट नील, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर दूँ जो कि इसमें वैल्यू थी ही नहीं, कभी मैंने डिक्शनरी में 3 वैल्यू डाली ही नहीं, तो अब आप देखना, यहाँ पे सिंपली नील पास हो गया। मैं ये कह रहा था कि 3 था, लेकिन 3 इस डिक्शनरी में था ही नहीं। ठीक है, तो इसने क्या किया, नील पास कर दिया। तो अब जब हम किसी ऐप में काम करेंगे इस चीज़ को लेके, तो हम वहाँ पे सिंपली देख लेंगे कि अगर इस की के लिए वैल्यू निकल के आ रही है तो हमारा काम कर दो, अगर नील आ रहा है तो मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जो भी हम एरर दिखाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, हम वो सिंपली एक एरर यूज़र को दिखा के हम टर्मिनेट कर सकते हैं उस चीज़ को, उस चीज़ से हम बच सकते हैं, उस क्रैश से बच सकते हैं, राइट। अब मैं एक एरे बनाता हूँ।
एरे क्या होता है हमारा? एरे होता है, जैसे कि मैंने बताया था, कि सीक्वेंस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा मीन्स, एक एग्जांपल लेते हैं, माई एरे इक्वल्स टू सेम स्क्वायर ब्रैकेट हमारा 1,2,3,4,5 जो भी है। ठीक है, तो अब आप देखो, ये एक एरे बना दिया मैंने ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। सिमिलर काइंड मीन्स यहाँ पे सारा डेटा जो है वो इंटीजर टाइप का है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देने की कोशिश करूँ तो ये एरर दे देगा। ये देखो, हेट्रोजेनस कलेक्शन लिटरल कुड ओनली बी इन्फर टू एनी, मतलब मैंने पहले इंटीजर दिया था तो इसने इन्फर कर लिया था शुरू में ही कि ये इंटीजर टाइप की एरे होने वाली है, बट लास्ट में मैंने इसमें स्ट्रिंग डाल दी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसके लिए हमें एनी टाइप का यूज़ करना होगा, जो कि एक अलग चीज़ होती है, जेनरिक में आता है वो। तो अब ये मेरा एरे आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ माई एरे। ठीक है, इसको वापस से रन कराते हैं। अब ये देखो, सबसे पहला वाला हमारा डिक्शनरी था और दूसरा वाला हमारा एरे था ऑफ इंटीजर टाइप, राइट। तो यही डिफरेंस है दोनों में, कि हमारी जो डिक्शनरी होती है वो की वैल्यू पेयर होता है, और जो हमारी एरे होती है वो एक सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होल्ड करती है। अब वो कितना भी हो सकता है, राइट। तो यार वो देख लेते हैं कि एरे में हमें अगर कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम वो कैसे करेंगे। सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि किसी भी एरे में अगर हमें कोई चीज कोई वैल्यू एक्सेस करनी है या कोई वैल्यू चाहिए तो हम इंडिसेस से करते हैं। इंडिसेस क्या होते हैं? इंडिसेस आप मान सकते हो कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है। जैसे हमारी ये एरे 5 साइज की है, ये आप देख सकते हो, राइट। तो सीक्वेंस हमारे कंप्यूटर साइंस में कैसे स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर आप सीक्वेंस वाइज एक्सेस करोगे तो ये 4 तक आएगा, बट अगर आप ह्यूमन वे में काउंट करोगे, आप 1 से काउंट करते हो तो ये 5 आएगी। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, प्रिंट माई एरे डॉट काउंट। ठीक है, अगर मैं काउंट प्रिंट करूंगा तो ये 5 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये 5 आया, बट अगर मैं 5 के साथ अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगा ना तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का एरर दे देगा मुझे। माई एरे एक्सेस द वैल्यू ऑफ फिफ्थ इंडेक्स। ठीक है, अब वापस से रन कराते हैं तो ये एरर दे देगा, ये क्रैश हो जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, सिर्फ फैटल एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स चालू होता है वो 0 से होता है, तो 0 1 2 3 4, फिफ्थ अगर इसके आगे मैं कोई एक नंबर ऐड करूंगा, अपेंड करूंगा, तो वो फिफ्थ आएगा, फिफ्थ पे आएगा। बट अभी ये 4 तक है, तो अगर मैं 4 डालता हूँ यहाँ पे तो ये देखो, ये इसको हटा देते हैं, दो दो प्रिंट हो गया, कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो ये फोर्थ इंडेक्स पे मेरे पास जो एलिमेंट था वो 6 था। ठीक है, अब अगर मैं 0 पे एक्सेस करूँ तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 1। ठीक है, ठीक है, 0th इंडेक्स पे 1 एलिमेंट था, 1 एलिमेंट मीन वो एलिमेंट ही 1 था। तो इस तरह से हम एरे के किसी भी मेंबर को एक्सेस करते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू से, राइट। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।